आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से आपके आने वाले 6 महीने का टाइम देखने वाली हूँ, और जो आपके बीत गए हैं मई तक के टाइम, उसके ऊपर कि कैसा जाएगा 2020। वैसे हम सब अभी बहुत ही परेशानी की सिचुएशन में हैं, फिर भी चेक करते हैं कि आने वाला जो समय है वो कैसा जाएगा और आपका पास्ट कैसा गुजरा है। तो स्टार्ट करूँगी नंबर 1 वालों से। वैसे मैंने 2020 के ऊपर प्रेडिक्शंस ऑलरेडी डाल रखे हैं, काफ़ी सारे स्टार्टिंग में दिसंबर में मैंने डाले थे, बट राइट नाउ मैं चेक करने वाली हूँ क्योंकि हमारा 5 महीना ऑलमोस्ट डन हो गया है 2020 का, 6-7 महीना बाकी है। तो चेक कर लेते हैं कि जो समय आपका गुजर गया है और जो आने वाला टाइम बचा है 2020 का वो कैसा जाएगा। तो 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ बोलूँगी कि स्टार्टिंग आपका जो 2020 हुआ, एनर्जी अच्छी दिख रही थी, आपकी सोच अच्छी दिख रही थी, आपने लेकिन उसको उस वे में ग्रैब नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज़ों में शायद या तो आप लेज़ी हो गए या ध्यान नहीं दिए। जो टाइम आपका गुजर गया, कहीं ना कहीं शायद आप थोड़ा सा अपना ध्यान भटका दिए थे कुछ चीज़ों में। ऐसे हो सकता है कि या तो कहीं यारी दोस्ती में, किसी चीज़ में, या कुछ और करने के चक्कर में आपने थोड़ा ध्यान को भटकाया, लेकिन किसी के साथ मिलकर आपने कुछ चीज़ें स्टार्ट भी की जो अच्छी चीज़ें दिख रही हुई। आपका आने वाला टाइम ये दिख रहा है कि फीमेल लक, लेडी लक आपके साथ रहेगी। आपको एडवाइस ये मिल रहा है कि आपने जो भी अभी ये साल में स्टार्ट किया था, जो भी आइडियाज़ आपके थे, उसका आपको इस साल के एंड तक में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स 1 नंबर वालों को दिख रहे हैं मिलते हुए, काफ़ी टॉप की पोजीशन पर जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि काफ़ी सिंपल आप लोग दिखते हैं, सिंपल रहते भी हैं और अपने आप को काफ़ी सिंप्लिसिटी में बिलीव भी करते हैं। बस एंगर को कभी कभी हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर, इसमें शांत रहना है, क्योंकि ये साल जाने के पहले आपको काफ़ी कुछ दे के जाएगा और काफ़ी चीज़ें जो आपके ड्रीम्स थे वो भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं। तो सो मैसेज देख लेते हैं आपके लिए कि ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे मून साइकिल होता है, चंद्रमा कभी घटता है और कभी बढ़ता है, तो आपकी लाइफ उसी तरह से कभी आपकी लाइफ में बहुत पैसे आते हैं, कभी पैसे आपके ख़त्म हो जाते हैं, कभी आप बहुत लेविश लाइफ जीते हैं और कभी बहुत कंट्रोल लाइफ जीते हैं। ये आपकी लाइफ का एक साइकिल है, लेकिन आपको शिव जी की पूजा ज़रूर आराधना करनी चाहिए। अगर उन पे बिलीव करते हैं तो आपके आने वाले टाइम पे आपका जो साइकिल है वो अब अच्छे की ओर जाएगा, मतलब, और जो आपने अब तक चीज़ें की हैं, जिस पे भी मेहनत किए हैं, उसका आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा इस साल के एंड तक में नंबर 1 वालों। सो लेट्स चेक नंबर 2 वालों का देख लेते हैं कि कैसा टाइम गया है और कैसा जा रहा है, कैसा जाएगा, चेक कर लेते हैं। सोच तो दिख रही है कि आपकी स्टार्ट अच्छी हुई थी, कोई साथी भी आपको मिल गया था, किसी के साथ आपने काफ़ी इंजॉय भी शुरू कर दिया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ ख़राब हो गया। आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले गए, उसकी वजह से अभी भी थोड़े डिप्रेशन में दिख रहे हैं। वहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपकी काफ़ी मिस्टेक है। आप खुद बहुत आपके अंदर खुद ही बहुत नेगेटिविटी आ गई है, या आप ऐसी थॉट्स, ऐसी चीज़ें अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जिससे आप काफ़ी स्ट्रेस में अपने आप को फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में फील कर रहे हैं। अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, शायद वो आपके बारे में ऐसा ना भी सोच रही हो, तो आप अपने आप को थोड़ा चेंज करिए। कभी कभी हमें खुद को चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम अगर खुद को चेंज करेंगे तो ही हम अच्छा देख पाएंगे। हो सकता है सामने वाला आपके बारे में गलत ना सोच रहा हो, जो आपको साथी मिला उसके लिए भी आपने थोड़ा अपने आप को गलत सोचा और गलत सोच भी रहे हैं। रिसेंटली आने वाला जो टाइम आपका आने वाला कमिंग फ्यूचर है, वहाँ ये दिख रहा है कि इस साल में आप थोड़ा बहुत अपने करियर की ओर सोचेंगे, कुछ करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट शायद आप करें, प्रॉपर्टी कहीं लें, या कुछ जॉब वगैरह रिलेटेड कुछ थिंक आप कर सकते हैं, प्लानिंग। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। और इस साल के एंड तक में शायद आप किसी के साथ जाना चाह रहे थे, जो यहाँ दिख रहा है कि उसको लेकर के अभी आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, या स्ट्रेस बहुत फील कर रहे हैं, तो उसका साथ भी मिलता हुआ दिख रहा है कि इस साल के एंड तक में थोड़ा उसका साथ मिलने लगेगा, फाइनेंशियली भी थोड़ा बेटर होगा। लेकिन एडवाइस यही है कि अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स आप निकाल दीजिए। आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप ईश्वर की शरण में हैं, ईश्वर आपके साथ है और आपको हमेशा सेफ रखता है, तो आप उसको थैंक यू बोलिए हमेशा, और उसको याद करिए जिसको भी आप बिलीव करते हैं। सिर्फ खुद को सेफ रखते हुए ऑलवेज ये बोलिए कि आई एम सेफ, मेरे साथ भगवान है। अगर आप ये बोलेंगे तो ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा और आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ नेगेटिव थॉट से अपने आप को दूर रखने की कोशिश ज़रूर करिए। सो लेट्स चेक
नंबर 3 वालों का कैसा टाइम गया है और कैसा जाने वाला है और क्या करना चाहिए इनको, आने वाला जो टाइम बचा हुआ है। स्टार्टिंग आपका अच्छा हुआ था, किसी से आप मिले, खुश हुए, आपके दोस्त हो सकते हैं, पुराने रिश्तेदार हो सकते हैं, जहां आपने कुछ रिस्क लिए, कुछ चीज़ें भी की, शायद फाइनेंशियली भी कुछ आप पे परेशानियां चल रही थी जिनको भी आपने हैंडल किया और अच्छे से उससे निकल भी आए। इस समय आप अपने नियर एंड डियर के साथ में, अपने जो जिनसे प्यार करते हैं साथी के साथ में अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाला जो टाइम अब बचा वाला है, ये आपके जो 6-7 महीने टाइम जाएंगे, ये बर्डन में जाएंगे। काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ, काफ़ी आपको फील होगा, अपने कंधे पर एक बर्डन फील होगा, कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं बहुत सारी परेशानियों में इसमें फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन साल एंड होते होते आप उससे निकल जाएंगे और यहाँ लेडी लक दिख रही है जो आपको साथ देगी और जो आपको किसी भी परेशानी से निकाल लेगी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लक्ष्मी माँ की पूजा आप करते रहेंगे तो वैसे भी परेशानी से आप बाहर आ जाएंगे। आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो गॉड ये बोल रहा है कि आपको हमेशा जगाने की और बताने की कोशिश करता है, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन कई बार शायद आप अपनी गलतियों से उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो अगर किसी भी तरह से आपको सपने में या कोई आपको गाइड कर रहा है तो उसकी बात ज़रूर सुनिए और उसके हिसाब से अगर काम करेंगे, और स्पेशली यहाँ लेडी का भी कार्ड है तो लेडी की बात थोड़ा सुन के चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा हुआ दिखेगा, कंधे थोड़े भारी फील होंगे। 4 नंबर का देख लेते हैं कि आने वाला साल जो अभी बचा हुआ साल 2020 का वो कैसा था और आने वाला टाइम उनका कैसा रहेगा, उनको क्या करना चाहिए। सो 4 नंबर वालों, आपके लिए बोलूँगी कि आपका जो बिगनिंग हुआ था काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि कुछ नई चीज़ें शायद स्टार्ट आपने किया था, नए लोग भी आपसे जुड़ रहे थे या नई चीज़ें आप जोड़ रहे थे अपने काम में, जिसमें काफ़ी खुश थे, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी ट्रैवलिंग भी दिख रही हैं। कुछ ऐसे लोग जुड़े जिनके साथ आप काफ़ी इन्जॉय किए या कहीं ट्रैवलिंग किए या कहीं बाहर भी घूम के आए, ऐसी दिख रही हैं कि चीज़ें हुई इस साल में आपके। लेकिन इस समय आपके लिए क्लियर चीज़ें दिख रही हैं, शायद जो भी चीज़ें आपने की वहाँ से कुछ और नए आइडियाज़ या नई सोच आप डेवलप कर रहे हैं, कुछ और करने की सोच रहे हैं। और ये दिख रहा है कि शायद आप कहीं मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं से आप निकल के या तो कहीं शिफ्टिंग कर सकते हैं, हो सकता है आप अपना घर शिफ्ट करें साल के एंड तक में, या हो सकता है करियर में कुछ चेंजेस करें, ट्रांसफ़र हो, जॉब नई लें, या बिजनेस में है तो कुछ और ऐड ऑन करें, समथिंग जो काफ़ी सोच समझ करेंगे। लेकिन जिसमें आप करेंगे इस साल के एंड में बहुत कंपटीशन भी दिख रहा है, तो आपको अपनी टंग को शांत रखना है, दिमाग को शांत रखना है। अगर आपने उसको बहुत पोलाइटली हैंडल किया, शार्प होकर अपने काम से उस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश किए, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे और आपके लिए साल अच्छा होगा। लेकिन शांत होकर करना होगा, ये नहीं दिखाना है कि मैं ही बेस्ट हूँ और मैं ही बेस्ट कर सकता हूँ। इस चीज़ से आपको थोड़ा बचना होगा, क्योंकि कभी कभी आपके अंदर ये थोड़ी सी फीलिंग्स आ जाती हैं। आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो आपको थोड़ा अटेंशन अच्छा लगता है कि कोई आपको अटेंशन दे, आपसे अच्छे से बातें करे। वैसे आप पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, नई नई चीज़ें आप कर सकते हो। और जब भी अगर आप गॉड को प्रेयर करते हैं तो उनको ये प्रे करिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस दिलाएं, क्योंकि आपके पास आइडियाज़ का खजाना है। तो आप जो भी करेंगे उसमें सक्सेस हो सकते हैं। सिर्फ उस चीज़ के लिए बिलीव रखिए और बहुत ज़्यादा किसी से होप मत रखिए। 5 नंबर वालों का देख लेते हैं कि कैसा गया है और कैसा जाएगा आने वाला जो बचा हुआ साल का टाइम है, और इनको क्या करना चाहिए और उससे क्या क्या चीज़ें इनको अच्छी होंगी। थोड़ा सा बैलेंस में नहीं रहे, स्टार्टिंग से थोड़े पेन में रहे, कुछ इनको प्यार की कमी फील हुई, कुछ चीज़ों में शायद ये थोड़े से ऐसे बोल सकते हैं मैच्योर नहीं रहे। शायद लॉयल तो थे लेकिन उतने मैच्योर नहीं थे। इनको शायद किसी ने धोखा दिया, डिच किया, बहुत परेशान हुए हैं आप लोग 5 नंबर के लोग। थोड़े से परेशानियों भरा टाइम गया है, किसी और की वजह से भी आपका पेनफुल स्टार्टिंग साल ही दिख रहा है कि पेनफुल लेकर आपको आया, और काफ़ी ऐसी उलझनों में आप फंस गए जो शायद आप जिन पे बहुत बिलीव कर रहे थे वही आपको धोखा दे दिए और आपको तकलीफ दे दिए। तो आपको इस वजह से यहाँ दिख रहा है कि परेशानी काफ़ी आई है। अब आगे आने वाला जो बचा हुआ टाइम है आपको बहुत समझदारी दिखानी होगी, समझदारी से यहाँ चलना होगा। पास्ट में जो भी मिस्टेक्स आपने की थी, पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, पास्ट को याद नहीं करना है। थोड़ा सा इस साल आपको जाते जाते भी पेनफुल रहेगा, कहीं ना कहीं आप गिव अप करने के मूड में रहेंगे। कुछ बैड मेमोरीज, कुछ बैड थिंग्स जो भी आपके साथ हुई हैं उनसे आप अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा साल के एंड तक भी स्टक होते हुए दिख रहे हैं पिछली चीज़ों में। बस आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने आप को ये सोचिए कि ऑल इज़ वेल। आमिर खान का एक डायलॉग आपको पता ही होगा, ऑल इज़ वेल। सो आपको उसी वे में अपने आप बोलना है कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ अच्छा
अच्छा है, एग्जैक्टली जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। आपको कहीं ना कहीं हिडन ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की मिलती रहती हैं और आप बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ भी पाएंगे। तो जो पेन आपने लिया या जो पेन आपके साथ हुआ उनको भूल जाइए, सिर्फ खुश रहिए और पास्ट को भूलने की कोशिश करिए, बैड मेमोरीज को, बैड थिंग्स को, बैड लोगों को, ठीक है। सो 6 नंबर का देख लेते हैं कि कैसा था और कैसा है और कैसा जाएगा, चेक करते हैं। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई 6 नंबर वालों की, बहुत ही अच्छी। आपको शायद कहीं से हो सकता है आपने ट्रैवलिंग किया, हो सकता है आपकी जॉब अच्छी मिल गई, हो सकता है शादी, गुड न्यूज़, एंगेजमेंट, बिजनेस, तरक्की, जो भी चीज़ें बहुत अच्छी स्टार्ट हुई, लेकिन आप उसको पूरी तरह कर नहीं पाए, मेहनत में खरे नहीं उतर पाए, परेशानियाँ आई उस रिश्ते में, उस पैसे को आपने बराबर से शायद इतना अच्छा कर नहीं पाए। उसके बावजूद भी क्योंकि आपका लक इस साल स्टार्टिंग में ही आपको साथ दिया, आपको शायद कुछ लोग एडवाइस करने के लिए मिल गए, हो सकता है पार्टनरशिप में लोग आपको मिले हों, कुछ लोग आपको हेल्प करने के लिए आए हों, फ्रेंड्स मिले हों, कोई भी चीज़ दिख रही जो आपको मिली, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हैं। अभी भी आने वाले टाइम पे आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे कि आपको क्या करना है। एडवाइस ये है कि दूसरों से अपने बारे में ज़रूर बात करिए और दूसरों के एडवाइस फॉलो करिए। अगर दूसरों से बात करेंगे, एडवाइस फॉलो करेंगे, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सामने वाला सुने और समझे और माने, तो उस सेम अमल आपको अपने लिए भी करना होगा। और इसके साथ अगर आप फोकस रखते हैं, इस साल दिख रहा है कि एंड में जाकर के सितंबर अक्टूबर 2020 एंड जब शुरू होगा उस टाइम पे आप अपने गोल की तरफ फोकस करेंगे। बीच में थोड़े से डाइवर्ट हो गए, जबकि आपका लक आपको साथ दिया, भाग्य साथ दिया, उसके बावजूद भी आपको लोगों ने भी सपोर्ट किया, पर आप बहुत कंफ्यूज खुद में ही हैं। लेकिन इस साल के एंड तक में चीज़ें अच्छी दिख रही होती हुई, तो आपके लिए चीज़ें बेटर होंगे। आपको सिर्फ शांत रहना है, फोकस रखना है। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप में शायद नेगेटिविटी काफ़ी आ गई है, तो अपने चक्रा क्लीन जरूर करवा लीजिए, किसी हीलर से कंसल्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने चक्रास जो बैलेंस नहीं है उनको थोड़ा सा बैलेंस करिए। वाइट चीज़ें अपने पास रख सकते हैं, गोमती चक्र अपने पास रख सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। और हो सकता है ऐसी फील्ड में भी आप हों तो भी अपने आप को क्लीन करिए। सो नंबर 7 देख लेते हैं कैसा था और इनका कैसा जाएगा और क्या करना चाहिए इनको। स्टार्टिंग तो अच्छी दिख रही है, काफ़ी अच्छा लक, शायद फैमिली आपकी काफ़ी अच्छी है या आपकी खुद की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी होल्ड आपने किया लाइफ में, स्टार्ट बहुत अच्छा मिला आपको। यहाँ मेल का सपोर्ट मिला बहुत अच्छा, जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है या बिजनेस माइंडेड है, मनी को मनी में कैसे ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं उस चीज़ में भी आपको अच्छा हुआ। या आप खुद मेल हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ अच्छे आए काम करने के, लेकिन मेहनत भी आपने की पर गुस्सा भी थोड़ा सा तेज है। या आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा मेल है जो थोड़ा एंगर इश्यूज होंगे, तो उससे भी आपको थोड़ी पेन आ सकती है। आने वाला जो टाइम है आपका थोड़ा और 2-3 महीना आपको गुस्से से बचना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में ही लड़ाई झगड़े थोड़े चल रहे हों जिसमें आप दोनों भी शांत ना रह रहे हों, या आपके बॉस के साथ, या ऐसा कोई मेल आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या ऐसे जिससे आप थोड़े से कनेक्टेड हैं पर इस समय एक दूसरे को जिद में उस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। तो थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि जून जुलाई के बाद चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। वापस से आपका एक मिरेकल चलेगा, मैजिक आपका चलेगा और आप बहुत अच्छा करेंगे, एंजॉय करेंगे इस साल के एंड में अपने दोस्तों के साथ। अपने शायद हो सकता है कुछ आप अचीव करें, कुछ सेलिब्रेशन का टाइम दिख रहा है, सेलिब्रेट करें। हो सकता है आपको आपकी जो यहाँ पर फैमिली ने कहीं शायद आपके लिए कुछ रिश्ते देखे हों, या फैमिली के साथ मिलकर आप कुछ सेलिब्रेट करें, या आपको कहीं से प्रमोशन मिल जाए, कोई भी चीज़ दिख रही है जिससे आपको अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अब आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। पीसफुल रहेगा ये साल, आपको काफ़ी पीस देगा और काफ़ी आप अपने आप को पीस में फील भी करेंगे, और शायद अपने आप को ईश्वर से थोड़ा कनेक्ट रखेंगे, या ऐसी चीज़ों से जो हीलिंग और इन सब प्रोफेशन से होती हैं उन चीज़ों में भी अपने आप को कनेक्ट रखेंगे, क्योंकि दिख रहा है कि मनी माइंडेड दिख रहे हैं, काफ़ी मनी अलग अलग कैसे कमा सकते हैं वो चीज़ें दिख रही हैं कि आप में हैं, तो उसको अचीव भी करेंगे। नंबर 8 वालों का देख लेते हैं कि कैसा गया है और आगे कैसा इनका रहने वाला है। तो लेट्स चेक।
दिल टूटा है बहुत बुरी तरीके से, साल के स्टार्टिंग में ही आपका 2020 में बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा, लेकिन उसके बाद आपने अपने आप को संभाला। आप काफ़ी लॉयल इंसान हैं, लेकिन कभी कभी ना आप बहुत आप में ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े अपने रिस्ट्रिक्शंस, आपके रूल्स हैं, आप अपने रूल्स पे चलना पसंद करते हैं या अपने रूल के हिसाब से लोगों को चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा सा आप में एंगर दिखता है कि आपको जिद है कि मैंने बड़ी मेहनत से चीज़ें की हैं, मैंने मेहनत से रिश्ते खड़े किए हैं, तो मुझे उसके हिसाब से चीज़ें चाहिए। अब हर चीज़ आपके हिसाब से तो नहीं हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा ज़माने के हिसाब से खुद को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि शायद आपके इसी नेचर की वजह से पहले भी थोड़ा सा आपके रिश्ते टूट चुके हैं, दिल टूट चुका है। ऐसे बोल सकते हैं कि लॉयल आप रहते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन जैसे लोग होते हैं ना, मेरे हिसाब से आप चलो, तो वो थोड़ा सा आपका जो एक बिहेव है उसको थोड़ा आपको ठीक करना चाहिए, क्योंकि आप इस साल जो अभी आने वाला टाइम है हैप्पी नहीं रहेंगे। कुछ चीज़ें आपको अचीव तो हो जाएंगी, लेकिन वो पाके ना तो आप सेटिस्फाइड होंगे और ना बहुत हैप्पी होंगे। और कभी कभी आप थोड़ा सा बहुत एक अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहते हैं, जिद में आ जाते हैं, बहुत जिद्दी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा जिद को कम करिए। यहाँ दिख रहा है कोई फीमेल साल के एंड में आपको ज़रूर हेल्प करेगी फाइनेंशियली, या कैसे आपको आगे बढ़ना है फाइनेंशियली, कैसे आपको तरक्की करना है, उसमें भी दिख रहा है कोई फीमेल है जो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी। और माँ लक्ष्मी जी की आप ध्यान आराधना ज़रूर करिए, क्योंकि लेडी लक आपके साथ हैं और माँ शक्ति का भी, माँ लक्ष्मी जी का भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही, तो आप उनका ध्यान करिए, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। कंफर्ट दिख रहा है, आप अपने आप को सिर्फ कंफर्ट फील करिए कि मैं बहुत कंफर्टेबल जोन में हूँ, और ऊपर वाला आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो आपको ज़रूर पूरा करता रहेगा, और आपका जो दिल यहाँ टूटा है उसे भी वो हील करने में आपको ज़रूर गाइड करेगा और सपोर्ट करेगा। तो ऊपर वाले भरोसा रखिए, और आपकी ज़रूरतें जो भी हैं, जितनी हैं, अब हमारी तो बहुत ज़रूरतें होती हैं, लेकिन उसको पता होती है कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं, तो वो जो ज़रूरतें आपकी हैं वो ज़रूर पूरी करेगा, तो उस पर भरोसा रखिए और ट्रस्ट रखिए। सो लास्ट नंबर 9 नंबर वालों का देख लेते हैं कि जो 2020 का बचा हुआ साल का टाइम है वो कैसा जाएगा और इनको क्या करना चाहिए। दिल टूटा है बहुत बुरी तरीके से, स्टार्टिंग में ही पेन आया है, झटका आया है, बहुत बड़ा झटका, बहुत सारी तकलीफ। उसके बाद कहीं ना कहीं आप थोड़े से कान के कच्चे हो जाते हैं, कभी कभी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों की बातें सुन के आप अपने आप को हर्ट करते हैं। तो क्यों मत हर्ट करिए, किसी और की बात से हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये दिख रहा है कि आपने उसके बाद अपने आप को बहुत अच्छा संभाला है, बैलेंस के साथ चल रहे हैं, अपने काम को, अपने फीलिंग्स को, हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली, जो भी आपके इमोशंस हैं सबको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, लोगों के साथ भी बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि पीसफुली संभाल के अपने रिश्तों को चल रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं आप फंसे हुए लग रहे हैं। अभी आने वाला जो टाइम है जून जुलाई का, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं स्टक हो गई हूँ या हो गया हूँ, पेन में हूँ, उससे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे होंगे, बिकॉज ऑफ आपको लगेगा कि शायद इससे अच्छी सिचुएशन और मेरी लाइफ में नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा और वहाँ पर स्टक फील करेंगे। कहीं ना कहीं किसी मेल की वजह से थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं दिख रहा है या आपको सपोर्ट इतना नहीं करेगा। और अगर आप मेल हैं तो थोड़ा सा फाइनेंशियली आपका स्टक होता हुआ चीज़ें दिख रही हैं, परेशान होती हुई चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि आप फाइनेंशियली स्टक हो सकते हैं। अगर मेल लोग हैं, फीमेल हैं, तो भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा पेन वाला सिचुएशन दिख रहा है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश करिए उस पेन से निकलने के लिए। बहुत पजेसिव मत हो जाइए, बहुत किसी चीज़ को लेकर शक्की मत हो जाइए कि आपकी वो चीज़ है तो आपने उस चीज़ को पूरा हक है कि खरीद लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। बिल्कुल शांति से अगर आप रहेंगे तो ही आप जैसे अभी बैलेंस करके चल रहे हैं रिश्तों को, आगे भी जो बचा हुआ साल है बैलेंस करके चलिए, जिससे आपकी चीज़ें बेटर हो जाएँ। आपके लिए चेक करते हैं मैसेज क्या है। आपके लिए मैसेज ये है कि आप ईश्वर की बहुत फेवरेट चाइल्ड हैं, आपको ईश्वर बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपके साथ रहते हैं, और जिसे आप प्यार करते हैं, जिस रिश्ते में हैं, आप ये समझिए वो आपके लिए सोलमेट है और आपको हमेशा साथ देंगे। बिलीव रखिए उस ऊपर वाले पे, और बिलीव रखिए आपके अपने साथी पर और अपनों पर, ज़रूर आपका वो साथ देंगे और आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। बस कंफ्यूज मत होइए, जहाँ पर अटके हैं उस जगह सिर्फ अपने आप को निकाल लीजिए और पीस में फील करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा किसी पे शक मत करिए, बहुत ज़्यादा किसी पे हक मत जताइए। आशा करती हूँ कि मैंने 1 to 9 नंबर वालों के बारे में जो भी यहाँ बताया हुआ है वो आप उस हिसाब से आप फॉलो भी करेंगे और आपसे रिलेट भी करेगा जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं। और रिलेट करे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने और अपनों के साथ भी खुश रहिए और सेफ रहिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।